नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज 35 नंबर का डोज, जिसमें बहुत अच्छे तरीके वाले प्रश्न करेंगे, स्पेशल डिविजिबिलिटी वाले, यानी वही वाले प्रश्न करेंगे साथी जो आप सभी डिमांड करते थे कि ऐसे प्रश्न करा दो जिससे 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 2 से कटती हैं, 3 से नहीं कटती हैं, 5 से कटती हैं, ये वाला टाइप ना। तो कंप्लीट ये वाला टाइप का डिस्कशन करेंगे बहुत विधिवत तरीके से, सभी टाइप कवर कर लेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी अपनी लंबी चली जाए, लेकिन हर एक वैरायटी कवर करके आपको बता देंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर इसका बहुत बेसिक आपको पढ़ना है तो आप चले जाओ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे। क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे मैंने 57 डे में, यानी कि 70 डेज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे 57 नंबर डे में जाओगे, ये वाली टाइप की डिजिबिलिटी मैंने बहुत अच्छे तरीके से टोटल 2 घंटे से ऊपर में मैंने पढ़ाई हुई, यानी कि समथिंग 2.5 घंटे का लेक्चर होगा ये। लेकिन हर एक वैरायटी बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो से मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। यहां में मैं मेंस को नजर में रखते हुए वैसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बस हेल्पफुल हो, जल्दी से रिवीजन हो जाए। पहला प्रश्न से हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। देखो क्या, 300 और 785 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं पूरा ओवरव्यू, कैसे कैसे प्रश्न अपने पास हैं। 4 और 5 वाले भी हैं, यहाँ जो 9 तथा 6 वाले भी हैं, 7 से हैं लेकिन 11 से नहीं, ये वाला टाइप भी है। 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं, 5 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं, 3 या 11 वाले भी हैं अपने पास, 4 या यानी कि या वाले भी हैं अपने पास, 2 या 3 या 5 से नहीं है, ये वाले भी हैं। ये एक क्वेश्चन और भी है, ये 5 या 7 से भी है, ये अपने पास 3 या 4 से हैं लेकिन 5 से नहीं। तो आप ये चीज देख सकते हो, क्वेश्चन कलेक्शन कितना शानदार है अपने पास। क्वेश्चन कलेक्शन जो है वो बिल्कुल दमदार वाली चीज है अपने पास, जो मैं आप सभी को करवाता हूं। देखो, आओ पहले प्रश्न पे आते हैं। 300 और 785 के बीच कितनी संख्याएं 13 से पूर्णतः विभाजित है। आप साथी ये कर लो कि 785 के बीच मतलब 1 से लेकर के 784 तक के नंबर निकाल लो। एक क्वेश्चन बस हम टाइम लेंगे। 300 और 785 के बीच चाहिए आपको, यानी फिर हम अगर हम 1 से 784 तक की निकाल लें, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, 1 से लेकर के 300 तक के नंबर हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 300 और 385 के बीच, 300 385 के बीच का मतलब समझ लो नंबर कहां से लेने आपको, 301 से लेकर के 384 तक के नंबर ही काउंट करने। पहली बात तो ये ध्यान रखना। आओ हम करते हैं, 784 तक 13 से डिवाइड होने वाले नंबर ये हो जाएंगे, फिर हमारे पास 300 तक 13 से डिवाइड होने वाले नंबर ये हो जाएंगे। इसी में हम होल नंबर में लेते हैं, जैसे 13 6 का 78 होता है, आगे नहीं जाएगा तो 0। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, बचा 4, 13 तिया 39। अब 60 में से 23 चला जाएगा, कितना बचेगा 37। तो इसका राइट आंसर 37 हो गया। आसान सी बात थी इसमें। ठीक है, अभी वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, वो भी सिखाएंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। आपको 15 से चाहिए ना, चलो मेरे साथ लिखोगे कि 999 तक, 1 से लेके 999 तक निकाल लेंगे। इस पे माइनस कर देंगे, कहां तक, 99 तक की माइनस कर देंगे। बताओ आ जाएगी कि नहीं। भाई हमारे पास कोई नंबर है यहां तक, मान लो ये 1 है, ये 999 है। ठीक, यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं 99 आ रहा होगा। भाई हमें 100 से चाहिए ना, 100 मान लो यहाँ पे, हमें यहां से लेकर के यहां तक का डेटा चाहिए। तो भाई एक बार अगर मैंने पूरा ये निकाला है, उसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो क्या यहां से लेकर के यहां तक की चीज हमें नहीं मिल जाएगी। वही काम मैंने किया। 15 से काटो, 15 6 का 90, कितना बचेगा 9, 15 6 का 90, 66 हो जाएगा, माइनस ये 15 6 का 90, 66 में से 6 जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 60। ये प्रश्न होते हैं सिंपल से, जो सभी लोग कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वैरायटी चेंज होगी। देखो, जब हमारे पास कीवर्ड ये आएगा और वाला, 1 से 1000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हमारे पास 4 और 5 से भाज्य हैं। जब हमारे पास ये एंड वाला केस आ जाए ना, तब आपको इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना है 4 और 5 से। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो आप 1 से 1000 तक संख्या निकाल लो जो 20 से कट रही। हम आपको कीवर्ड दिखा रहे हैं बस। 20 से कटे कितनी बार में, 50 बार में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50। क्वेश्चन का लेवल अभी बस आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन का लेवल यहां से कहां तक चला गया। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखते चलो। ये चीज हो गई। अब ये प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, 900 100 से 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करो जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो। आप एलसीएम ले लो, किसका, 9 और 6 का।
कितना आ जाएगा, 9 6 का 18 एलसीएम आ जाएगा। तो आप निकालो क्या, आप 200 के बीच चाहिए ना, 200 के बीच चाहिए, तो हम 199 तक की संख्या लेंगे भाई। बीच वाला मतलब है 200 के पहले ही रह जाएंगे। 100 से इसके मतलब ये संख्या जो काउंट होंगी ना 101 से लेकर के 199 तक की काउंट होगी। तो 199 तक की हम 18 वाली संख्या हटा देंगे, माइनस 100 वाली, 100 तक की हम 18 वाली, क्योंकि यहां से हमें जो काउंट करना ना 101 से काउंट करना है, 100 वाला पहले ही काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो जाएगा 18 से जाएगा कितना, 18 5 90, पूरा पूरा नंबर होल नंबर लेना है। 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो 11 में से 5 चला जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास 6। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर आ जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग प्रशांत मैथ्स का ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपने पास सही। अब देखो आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 190 से कम कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 11 से नहीं। बताओ, 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 11 से नहीं, आप ये चीज हमें बताओ। देखो हम निकाल लेते हैं एक 7 से डिवाइड होने वाले, 7 से डिवाइड होने वाले 199 से कम लेना है ना, तो 199 से कम, 190 से कम लेना, सॉरी 189 तक ले लेंगे 7 से कम। कितनी बार जाएगा, 7 2 का 14 हो जाएगा, बचा कितना 4, 7 7 49, 27 आ गए हैं। हम निकाल लेते हैं वो संख्याएं। देखो 7 से जब मैंने संख्याएं काटी हैं इनको, तो यहां कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या रही होगी जो 77 से कट रही होगी, यानी कि 11 7 और 11 से कट रही होगी अपने पास। बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो हमें 11 वाली हटानी है। तो 11 वाली हटानी मतलब हम किसको हटा देंगे, 7 और 11 का एलसीएम नहीं 77, तो 189 से हम 77 वाली संख्या हटा दें। कितनी बार जाएगा टोटल, बोलोगे 2 बार जाएगा, तो 27 में से हमारे पास 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर इसका 25। तो इसका राइट आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जो 11 से नहीं कट रही है लेकिन अपने पास 7 से विभाज्य है, तो ये संख्याएं हो गई 25। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो ये लिखा है, क्या कह रहा है, 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं। तो आप निकालो सबसे पहले जो 10 से विभाज्य संख्या है, 10 से विभाज्य संख्या 701 के बीच चाहिए ना, यानी 700 तक ही चाहिए। 700 तक 10 से विभाज्य होने वाली संख्या इतनी, 501 के और इसके बीच चाहिए तो 501 तक की 10 निकाल लेंगे। ये संख्याएं हो जाएंगी टोटल 50, ये संख्या हो जाएंगी टोटल 70, यानी हम कह सकते हैं 10 से डिवाइड होने वाली टोटल कितनी संख्या है, 20 संख्या। अब लेकिन जब मैंने 10 से डिवाइड कराया ना, यहां कुछ संख्याएं ऐसी भी रही होंगी जो 10 और 3 दोनों से डिवाइड हो गई होंगी, और हमें वो 3 वाली काउंट नहीं करनी है। तो हम कहेंगे 10 और 3 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना किसका, 10 और 3 का, यानी कि 30। तो आप 700 तक 30 से डिवाइड होने वाली संख्या है, माइनस 501 तक 30 से डिवाइड होने वाली संख्या है। 30 से कटेगा एक बार में, 30 बचा कितना 201, 30 से का अपने पास 16 बार में चला जाएगा। 30 से काटेंगे 30 दूना का 60 हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास, बोलोगे बच्चा 60, 100 बचा, 30 3 90, 23 में से 16 जाएगा, 13 में से 7 छह गया, अपने पास 7 बच गया। तो हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएंगी, 20 में से 7 चला गया, यानी कि 13 संख्याएं आ जाएंगी, जो कि हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है 201 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। इसका आंसर सभी लोग होमवर्क में जरूर बताना कि इसका सटीक आंसर क्या आया, क्योंकि उसी वैरायटी का ये प्रश्न रहता है। आगे दिखाएं आपको, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास या वाला केस। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले एक नंबर से जिसको डिवाइड करते हैं वो, फिर मैंने आपके सामने डिस्कस किया और वाला, फिर मैंने देखा जो इससे जा रहा है लेकिन उससे नहीं जा रहा है, अब आ गया या वाला केस। तो आप देखते चलना, हर एक वैरायटी हो जाएगी। जब या वाला केस आएगा ना, तो आप सबसे पहले निकालोगे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 750 तक, यानी कि 750 बटे कितना हो जाएगा 3, माइनस 499 बटे के कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 3। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 से काटेंगे कितनी बार में, 250 बार में। 250 में से ये चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, तो बोलोगे 84। आगे 84। अब हम निकाल लेते हैं 11 वाली संख्या है, तो 750 तक हमारे पास 11 से डिवाइड होने वाली, माइनस 499 तक हमारे पास 11 से, तो 11 से जाएगा, 11 चौको 44, बचा कितना 5, 11 बचेगा 55। 11 से काटेंगे, 11 6 का 66, 9 बचा, 11 8 88, कितनी बची हमारे पास यहाँ पे संख्या है, 23 संख्या है। अब साथी ऐसा आप बताओ, यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं रही होंगी जो 3 और 11 दोनों से कट रही होंगी, 3 और 11 दोनों से कट रही होंगी, तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 11 का।
3 और 11 का। अभी इसको हम वेन डायग्राम से बताते हैं। 3 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा 33। तो वो संख्याएं हम लेते हैं जो 33 से कट रही होंगी। वो कैसे निकालेंगे 750 बटे का 33, ठीक है, माइनस 499 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 33। 33 से काटेंगे, 33 से कम 33 जाएगा, कितना बचेगा 169। 169 6 बार में जाएगा, 6 बार में नहीं 5 बार में जाएगा, 5 बार में चला गया। तो हमारे पास ये हो जाएगा 33 से कटे कितनी बार में 33 दूना का 66 हो जाएगा, बचा कितना 9, 66 और 66 बचेगा 9, 9 बचा तो कितनी बार में 33 3 बार जाएगा ना, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ संख्या कितनी आ जाएंगी 7, ठीक है 7 आ जाएंगी। अब आपको जब निकालना हो या वाला केस, अब देखो अच्छा वेन डायग्राम भी यहाँ पे बना लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाए। एक संख्या ये और एक संख्या ये संख्या हमारे पास 3 से वाली है, ये संख्या हमारे पास 11 वाली है। ये जो गांठ बनी हुई है ना, ये संख्या हमारे पास 3 और 11 वाली, 3 और 11 वाली, ठीक है। 3 और 11 वाली हमारे पास कितनी हो गई बोलोगे 7, तो ये संख्या हमने फिल कर दी 7। 3 वाली टोटल कितनी थी 84, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 81, 81 नहीं 84 में से 7 जाएगा अपने पास कितना बचेगा 77, तो ये संख्या आ जाएंगे हमारे पास 77 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 11 से वाली कितनी हो जाएंगी 23, 23 में से 7 ये हो गया तो 16 बची है। बताओ टोटल संख्या हमारे पास से कितनी हो गई जो 3 या 7, 3 या 11 से, तो सबको जोड़ देंगे अपने पास 16 7 23, 77 23 से कितना हो जाएगा 100, राइट आंसर ये आ जाएगा। या फिर आप सीधा यहाँ पे वो जैसे मैंने सेट थ्योरी आपको पढ़ाई है ना, 84 में से आप 23 जोड़ के अपने पास -7 पे कर दो, वही राइट आंसर आ जाएगा। देखो 16 जोड़ेंगे अपने पास 100 आ जाएगा इसका सटीक आंसर। लेकिन वेन डायग्राम से सीखना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे वेन डायग्राम का ही यूज लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? अगर ये पॉइंट साथी क्लियर हो गया तो ये प्रश्न देखो लिखा हुआ है, जल्दी से करेंगे हम सभी लोग। कहा है 299 और 501 के बीच लेना है ना। सबसे पहले ये कीवर्ड है के बीच लेना है, के बीच लेना है 4 से, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो 500 तक ही लेंगे। 500 तक 4 से डिवाइड होने वाले नंबर में से 299 तक 4। आप कह दो आपने यहाँ 299 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो बात कर रहा है ना वो ये बात कर रहा है 300 से लेकर के 500 तक की, तो हम 299 को इधर काउंट करेंगे। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे कितनी बार में 4 25, 25 पंचे 125, तो कितना निकल के आ जाएगा बोलोगे 12 में से 7 जाएगा 5, 51 संख्या है। अब हम निकालते हैं 10 से कटने वाले नंबर, 500 तक 10 से कटने वाले नंबर माइनस 299 तक 10 से कटने वाले नंबर, तो यहाँ से कितने नंबर आ जाएंगे 10 से कटनेंगे, 10 2 का 20, 10 9 का 90, यहाँ कितने 50, ये कितने बच जाएंगे हमारे पास बोलोगे 21 बच जाएंगे, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं उनका, कितना 4 और 10 वालों का कितना आ जाएगा बोलोगे 20, तो हम 500 तक 20 से हमारे कटने वाले और फिर 299 तक 20 से कटने वाले, 20 एक कम 20, 20 चौको 80, 20 से काटेंगे इसको कितनी 25 बार में, 25 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 11, तो आप तो सीधे सीधे लिख सकते हो 51 + 21 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 10, 10 और ये जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 61। वेन डायग्राम बनाना चाहते हो तो वेन डायग्राम देखो ये होता है पूरा एक नंबर का, पूरे नंबर, इसमें हमारे पास ये हो गए, ये हो गए, ये मान लो 4 वाले हैं, ये मान लो हमारे पास 10 वाले हैं, ये जो गांठ है वो ये गांठ मान लो अपने पास 4 और 10 वाली है, 4 और 10 यानी कि 4 और 10 का लासा वाली, वो कितने हो जाएगी 20, तो 20 से हमारे पास कितने नंबर आ गए बोलोगे 11। 4 वाले कितने थे 51, तो कितनी बची 40, 10 वाली कितनी थी 21, तो कितनी बची हमारे पास ये 9 बची, सबको जोड़ लेंगे अपने पास, 21 थे ना, तो कितने 11, 11 तो कितने बचे 10 बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, सबको जोड़ेंगे अपने पास वही आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सबको क्लैरिटी होगी, सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब ये एक अच्छा प्रश्न है, यहां से मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा। देखो असली वेन डायग्राम आप यहीं से सीख पाओगे अच्छे तरीके से। 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से तो विभाज्य हैं परंतु 5 से नहीं। अब 3 चीजें आ गई, आपको वेन डायग्राम 3 वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अच्छा सबसे पहले हम लिखते हैं वो संख्या है, सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे जो हमारे पास 2 से कट रही है, किससे 2 से, 30 तक लेना है, 30 तक 2 से कटने वाले नंबर कितने हो जाएंगे बोलोगे 15। फिर लेंगे हम 3 से कटने वाले नंबर, 3 से कटने वाले नंबर कितने आ जाएंगे, 30 से 3 तक कटने वाले नंबर कितने आ जाएंगे 10। फिर हम लेंगे 5 से कटने वाले नंबर, वो 5 से कटने वाले 3 से 30 तक 5 से कटने वाले नंबर कितने हो जाएंगे 6। अब हम लेंगे वो नंबर जो 2 या 3 या 3 के कॉम्बिनेशन से कटेंगे, तो हम वो नंबर ले लेते हैं जो 6 से डिवाइड हो, जो 6 से 30 तक हमारे पास 6 से डिवाइड होने नंबर 5। अब वो नंबर ले लेंगे जो 15 से डिवाइड हो,
15 से डिवाइड हूँ, बोलोगे 30 से हमारे पास 15 तक डिवाइड होने नंबर कितने आ जाएंगे 2। अब वो नंबर जो हमारे पास 5 2 10 से हो जाए, क्योंकि अभी ये तो बच रहा है, देखो 3 2 6 का ले लिया, अब 5 2 भी 10 का भी लेना पड़ेगा, और हम 5 3 15 का भी ले लिया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 2 10 का निकाल लेना, 30/10 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 नंबर। अभी कौन बचा, अभी बचा 5 3 का 15 भी हो गया, 5 2 का 10 भी हो गया, और 3 2 का 6 भी हो गया। अब बचा क्या, सबका कॉमन बचा ना, 5 3 15 दूना 30, तो 30 तक हमारे पास 30 से डिवाइड होने वाले नंबर निकाल दो, 30/30 कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 निकल के आ जाएगा। सबका एलसीएम भी मैंने सबके निकाल दिया, समझ में आ गया कि नहीं। देखो 3 और 2 से 6 हो गया, 5 3 का 15 वाला भी हो गया, 5 2 का 10 वाला भी हो गया, और सब तीनों का एलसीएम भी कितना हो गया हमारे पास, बोलोगे 30, सबके हो गए। अब ये सबके मैंने लिख लिया। अब आपको ऐसे कंफ्यूजन होगी कि हम किसका छोड़ देंगे किसका बचेगा। आप देखो सीधे सीधे एक सिंपल सा वेन डायग्राम ड्रॉ करो, और वेन डायग्राम ड्रा करोगे ना तभी आपको ये प्रश्न अच्छे से कर पाओगे विदाउट बिना कंफ्यूजन के। यानी कि कंफ्यूजन अगर नहीं रखनी है तो ऐसे ही आपको ड्रा करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, आपको क्लियर तो हो ही जाएगा। ठीक, ये हो गया, हमने बना लिया वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम जो है ना, ये 2 वाला मान लेते हैं, ये वेन डायग्राम हमारे पास 3 वाला है, और ये मेरे पास सर्कल जो है 5 वाला है। ये जो पूरा का पूरा है ये आपको पता होगा तीनों का हो जाएगा। ठीक, ये जो गांठ है ये 6 वाली है। ठीक, ये जो गांठ है 5 3 का 15 वाली है, और ये वाली जो गांठ है साथी, ये वाली गांठ, ये वाली नहीं, ये वाली जो है ये कितने 5 2 की 10 वाली हो जाएगी। सबकी गांठों के बारे में मैंने लिख दिया। अब आप लिखते हैं सबसे पहले ये जो टोटल का टोटल है ना, ये 30 वाला होगा जो सब में आ रहा होगा। 30 वाले कितने नंबर हैं, 1, तो उसको मैंने यहाँ पे बैठा ला 1 नंबर। 6 वाले टोटल नंबर कितने थे, देखो बीच बीच से आप भरना स्टार्ट करना। 6 वाले कितने नंबर थे, बोलोगे 5, 5 में से 1 आ चुका है, कितने बचे 4। अब 10 वाले लिखते हैं, 10 वाले कितने 3, 3 में से 1 भरा जा चुका है, कितने बचे 2। अब फिर 15 वाला लिखते हैं, 15 वाले कितने हमारे पास 2, 2 में से 1 भरा जा चुका, कितना बचा 1। आपको क्या नहीं चाहिए, 5 वाले नहीं चाहिए, 5 वाले नहीं चाहिए ना, यानी इस वाले गोले से कोई मतलब आपको नहीं है। अगर मैं हटा दूं ना इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है साथी। लेकिन बताओ 2 से कटने वाले कितने नंबर थे, 15। 15 में से इस सर्कल में कितने होते थे, 4 2 6 1 7, यहाँ कितने बच गए, बोलोगे 8। 3 वाले कितने थे टोटल 10, 10 में से 4 1 5 1 6, 6 हो गए, कितने बचे 4। बताओ अच्छा 2 या 3 से तो हो जाए परंतु 5 से ना हो, तो मैंने कहा ये वाला सर्कल तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 8 4 12 4 16, राइट आंसर इसका ये बन जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। भाई अगर कंसेप्ट सीख के जाओगे ना तो प्रश्न करके आओगे, समझ रहे हो, नहीं तो ऐसे प्रश्न छूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप जो ट्रिक सीख लेते हो ना, 2 में से 1 संख्या कटने वाली है, 3 में से 4 संख्या 2 संख्या नहीं कटने वाली, ये कट गया ये कट गया, भाई जब इतने ऑप्शन पास पास होंगे ना हमेशा कंफ्यूज रहोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी उसका भी आपको बताऊंगा क्या अपने पास कहाँ पे गड़बड़ी होती है लोगों से। तो ये हो गया इसका सटीक आंसर। अब एक क्वेश्चन मैंने ये नोट से अपने उठाया, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग निकालोगे, बनाओगे घर बैठ के, और ये जरूर बताना जो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर तो यही आएगा, क्योंकि मैंने मार्क करके पहले ही दे दिया आपको, ये नोट्स से है मेरे, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग इसको सॉल्व जरूर करना, जैसे मैंने बताया हुआ उसी प्रकार से सेम टू सेम उसी वैरायटी से सॉल्व होगा। आगे देखो, अब ये प्रश्न लिखा हुआ है, अच्छे सभी लोग कर पाओगे। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं। ये अच्छी चीज होती है, कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे आसान है, लेकिन 5 से विभाज्य है, 5 से 1000 से कम, 1000 से कम लेना है मतलब 999 तक लेना है 5 से। 5 से जाएगा कितनी बार में 200, 200 में से 1 चला जाएगा 199, थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। 7 से कटने वाले ले लेंगे, हमारे पास 999 तक 7 से कटने वाले, 7 से कटने वाले कितने, 7 1 7, 7 चौको 28, कितना बचा 1, 7 दूना का 14, ठीक है सही किया। अगर 142 अगर कंफ्यूजन तो नहीं हुई, मतलब गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन। 7 1 7 हुए, बचे कितना हमारे पास 5, अच्छा 2, 7 चौको 28, 1 7 दूना का 14, ठीक है। अब 35 वाले निकाल लो, 35 वाले निकाल लें। 999 तक हमारे पास 35 वाले, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, कितना बच गया हमारे पास 29, 70 29 बच गया 299, 7 8 बार में चला जाएगा 28, ये आ गए हमारे पास। बोलो आओ खींच लेते हैं वेन डायग्राम, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं तुरंत की तुरंत चीजें आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये हो गए, ये हो गए, ये संख्याएं हो गई 5 वाली, ये संख्याएं हो गई 7 वाली, ये जो गांठ हो गई 7 और 5 यानी 35 वाली, ठीक है। 35 से कितने हैं टोटल 28, 5 से टोटल कितने थे 199, 199 में से 28 हटा दो कितने बचेंगे 1 7 1 171 बच गए।
अब ये 7 वाले टोटल कितने थे? 142। 142 में से अपना 28 हटा दो, कितना बचेगा हमारे पास से? बोलोगे 4, और ये 3 2 114 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपसे कहा 35 वाले नहीं चाहिए, 35 से ना हो, 35 वाले हटा दो, इनको जोड़ लो अपने पास। 5 8 2 285 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ लोग ऐसे करेंगे जो फार्मूले वाले, 199 प्लस 142 माइनस 2 गुना 28, ऐसे ऐसे करते हैं। 2 गुना 28, 2 गुना 28 करोगे आप भाई, सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ, बढ़े आगे, चलो ये लो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। ठीक, सेम टू सेम वही लॉजिक है अपने पास जैसे मैंने प्रश्न करवाया। ये प्रश्न सीपीयू में पूछा गया था, तब काफी लोगों ने इसके उत्तर तो अपने पास, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो उस वाले मेथड से निकाल दिए थे 801। लेकिन मैं भाई कंसेप्ट से चलता हूँ, क्योंकि मैं जिनसे पढ़ा हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की ही बात करते थे, तो उनकी मैथ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनसे ही मैथ सीखा, तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ भी आई। अब 3 से देखो करते हैं, 2000 तक, 2001 तक हमारे पास 3 से, 3 6 का 18, 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 7 21, 667 नंबर हो गए। अब 4 से निकालते हैं थोड़ा सा जल्दी। 2001 हमारे पास 4 से तक कितनी 500 संख्या आ जाएंगी समथिंग, हाँ 500 आ जाएंगे ना, 2 पंचे 10, हाँ 500 हो गई। फिर हम किसका निकाल लेते हैं? 5 का निकाल लेते हैं। 2001 तक हमारे पास 5 से तो 400 संख्याएं हो जाएंगी ये। फिर हम निकाल लेते हैं कितना, 4 3 का 12, 12 का निकाल लो। 12 कितना आ जाएगा? 2001 का 12 से, 12 एकम 12 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो, 12 एकम 12, 8 बचा 0, 12 6 का 72 हो गया, 8 1 12 6 का 72, 166 हो गए। फिर आप निकाल लो 5 को 20 का, 2001 तक 20 तक का निकाल लो, 100 संख्याएं आ जाएंगी ये। फिर आप किसका निकाल लिया? 5 को 20 निकाल लिया, 4 3 12 निकाल लिया, 5 3 का 15 निकाल लेंगे, 15 का निकाल देंगे। 2001 का हमारे पास 15 तक, तो कितना है? 15 एकम 15, 15 3 45, 5 1 15 3 45। अब आप सबका एलसीएम निकाल लो, 5 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 60 आ जाएगा ना, हाँ 60 हो गया। अब 60 का निकाल लो, हमारे पास 2001 का कितना हो जाएगा? 60, 60 से कितनी बार बचेगा? 60 3 का 180 बचा 20, 60 3 का 180 हो गया। और 3 संख्याओं वाला वेन डायग्राम ड्रा करेंगे भाई, 3 संख्याओं वाला वेन डायग्राम, ये संख्या, ये संख्या और ये गोला। ये गोला हमारे पास हो गया किसका? 3 का, ये हो गया हमारे पास 4 का, और ये हो गया हमारे पास किसका? 5 का। ये तीनों कॉमन वाला, तो 60 वाला कितना हो गया? बोलोगे 33 संख्या। ये हमारे पास 12 वाला है ना, ये हमारे पास 20 वाला है, ये जो, और ये वाला डॉट कितने का है? 15 वाला है। ठीक, अब देखो 15 वाली संख्या कितनी है? 133, 133 में से 33 हो चुकी, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी? 100। ये 20 वाली कितनी संख्या है? 100, 100 में से 33 हो चुकी, यहाँ पे कितनी बचेंगी? 67। ये 12, 12 वाली कितनी संख्या है टोटल? 166, 166 में से 33 हो चुकी, कितनी बचेंगी? 133। ठीक है, ये चीज हो गई। आपको इस वाले गोले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कह रहा है 5 से ना हो, इस वाले गोले से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको मतलब यहीं पे है। 3 वाली टोटल संख्या कितनी थी? 667, 667 में कितनी हो चुकी है? 166, 266। ठीक है ना, 266 उसमें से हटा दो आप, 266 इसमें से हटा दोगे, 104 बचेंगी, यानी कि 401 संख्या ये सिर्फ ये बच जाएंगी। ठीक है, अब 4 वाली टोटल कितनी संख्या है? बोलोगे 500, 500 में से 100 ये, 233 ये, 500 में से आप 233 हटा दो, 300, 300 में से ये भी हटा दो, 267 बची, बची ना। अब आपको यही चाहिए तो बस इनको जोड़ लो, 4 1 5 5 2 700, ये 790 और 10 790 और 100 700 800, 801 आ जाएंगी। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 801 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इतनी बार मैंने सॉल्व करवा दिया ना हर जगह, किसका आंसर, इसके कहां पे क्या चीजें आएंगी, वो सब तक मुझे याद हो गई है भाई। ठीक, तो ये प्रश्न लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न था, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से ही आप लगाओ। आगे देखो, अब ये जो प्रश्न आते हैं, ना तो 3 से ना ही 5 से, ठीक है, ना तो 3 से ना ही 7 से। भाई काफी लोग इसमें बहुत हवाबाजी करते हैं, भाई चुटकियों में सॉल्व करें आंसर, कैसे जाने ऐसे क्वेश्चन करने के 2 सेकंड में जवाब। भाई वो सिर्फ यहाँ की यहाँ रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंसेप्ट आज सीख लोगे ना, तब आपको मजा आएगी कहाँ पे ये कंसेप्ट हम नहीं लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले आओ बेसिक अपना करेंगे, 3 से डिवाइड करने वाले नंबर निकालेंगे। अगर हम, आप लॉजिक समझो, अगर हम टोटल नंबर में से 3
ये 7 और जैसे हम निकालते हैं ना 3 और 7 से कटने वाले नंबर हटा देंगे तो हमारे पास क्या ये नंबर नहीं आ जाएंगे जो ना तो 3 से कटते हैं ना ही 7 से कटते हैं। कोई बात तो आपकी सही है लॉजिक। तो हम यही करने जा रहे हैं, पहले तो यही करेंगे फिर आपको वो वाली हवाबाजी वाली चीज सिखाएंगे ना, लेकिन हवाबाजी नहीं कंसेप्ट सिखाएंगे उसके साथ भी। 950 तक 3 से कटने वाले नंबर, ठीक, माइनस 699 तक 3 से कटने वाले नंबर। 3 2 का 6, 233 ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 6 का 18। कितने बचेंगे यहाँ पे बोलोगे 3 8 83 नंबर बच गए। कितने 83 नंबर ना, बोलोगे हाँ 83 नंबर ये हो। अब हम निकालते हैं 7 से कटने वाले, 950 तक 7 से कटने वाले, 699 तक 7 से कटने वाले। 7 9 का 63, 7 9 का 63, 7 से काटेंगे 7 1 कम 7 बचा कितना 2, 7 3 का 21, 7 5 का 35, हटा देंगे 15 में 9 जाएगा 6, 12 में 9 जाएगा 3, 36 नंबर ये हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साथी 3 से ना ही 7 से तो कुछ ऐसे संख्या हो जाएंगे जो दोनों वाले हो गए होंगे यहाँ पे, तो 21 वाले हटा देते हैं। 950 में से हम 21 वाले और 699 से हम 21 वाले, 21 42 63 और ये 21 42 63, 21 चौको 84, 21 पंचे 105। कितने बच्चे हमारे पास, तो बोलोगे 1 और 2 12। अब इसका हम आपके सामने वेन डायग्राम ड्रा करेंगे यहीं पे, ये लो, ये हो गए हमारे पास 7 3 वाले, ये हो गए हमारे पास 7 वाले, ये 3 वाले, ये 7 वाले, ये जो गांठ इसकी होगी 7 3 का 21 वाली। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए 12। 3 से कटने वाले 83 थे, 12 यहाँ पे आ गए तो यहाँ कितने बचे 71। ये साथी कितने हो गए बोलोगे 7, 7 से कटने वाले 36, 36 में से 12 ये होगा कितने बचे 24। ये तो वो नंबर हैं जो कहीं ना कहीं 3 से कट रहे हैं या तो 7 से कट रहे हैं या 3 और 7 दोनों से कट रहे हैं। तो ऐसे ये टोटल नंबर कितने हो गए, आप कहोगे ऐसे जो कटने वाले नंबर, कटने वाले लिख रहा हूं मैं, कटने वाले नंबर वो कितने हो गए, बोलोगे 7 1 8 2 10 यानी 100 100 107 नंबर तो ये हो गए ना, हो गए 107 नंबर। कहोगे हाँ बात सही, लेकिन हमें बताने हैं ना तो 3 से ना ही 7 से, हम निकालते हैं टोटल नंबर। अब टोटल नंबर निकालना आपको आता है ना, कैसे करेंगे, 950 माइनस 700 बटे का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 250, 251, 251 नंबर ये हो गए। 251 नंबर में से 107 नंबर हटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 144। राइट आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट सभी को ये। और जब कभी प्रश्न आए ऐसा तो आप मेरे अकॉर्डिंग करना, यानी ऐसे ही करके जाना। मैं क्यों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे करके जाओ, आप अगर करके आओ ना तो घर पे आओ तो ये सोच पाओ कि नहीं उसमें मेरे 3 नंबर पक्के। कंफ्यूजन में नहीं कि यार आंसर की में देखेंगे क्या पता वो क्वेश्चन सही हो जाए, क्या पता वो क्वेश्चन गलत हो जाए। 50-50 नहीं, मैथ में जो भी लगाओ ना श्योर शॉट लगाओ। तो ये हो गए अपने पास कितने, अपने पास 144। अब इसमें जो हवाबाजी होती है वो हवाबाजी आप सीख लो क्या होती है। लोग कहेंगे आप निकालो इनके बीच के नंबर कितने हमारे पास, 251। 251 नंबर है, 251 नंबर में से ये कितने हैं, 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो इससे नहीं कटेंगे, 7 में से 1 नंबर होगा जो 7 में से 1 नंबर होगा जो इससे कटेगा, लेकिन 6 नंबर होंगे इससे नहीं कटेंगे। इसको आप सॉल्व करो, 3 से कटेगा 2 बार में। ठीक, अब 7 से इसको काट के देखो अपने पास कितनी बार में जा रहा है, 7 से कितनी बार में जा रहा है, 7 3 का 21 और 7 5 35, 35 दूना 70 दूना 140। ऑप्शन दूर दूर होते तो सभी लोग टिक करके आ जाते। अब ऑप्शन जब पास पास हैं सबकी बैंड बज गई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीखना। एक स्लाइड ऐड करने दो आपको, आज मैं ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा क्यों कैसे अप्लाई होता है और कहां पे अगर इसको आप अप्लाई करना है तो क्या सोच के आप अप्लाई करो। बस एक स्लाइड ऐड कर लेने दो मैं, देखो भाई सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो नंबर है ना 3 और 7, ये नंबर या तो प्राइम नंबर हो या तो को प्राइम नंबर हो, तब ये वाला केस हम लगाते हैं। ठीक है, क्या बोला, या तो प्राइम हो या तो को प्राइम हो, तब आप इसे बोलते हैं टोसेंट यूलर टोसेंट थ्योरम, वहां से आती हैं चीजें। ठीक, क्योंकि प्राइम में इसका टोसेंट 2 बचता है, प्राइम में से इसका टोसेंट 6 बचता है, को प्राइम भी टोसेंट 1 कम हो जाता है, तो ये चीज वहां पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये जैसे आपको करना हो ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप कैसे करोगे, आप 950 तक के नंबर निकालो। 950 तक के नंबर देखो, 3 में से 2 वाले और 7 में से 6 वाले, इसमें आप माइनस करो, कौन सा था आगे, आगे था 700, 700 यानी कि हमारे पास 699।
699 तक हमारे पास 3 से कटने वाले, ना कटने वाले, और 7 से ना कटने वाले। ये प्रोसेस अप्लाई करो। यहां पे भी क्या पंगा होगा समझना मेरी बात को। 3 से कटेगी कितनी बार में? 2 बार में। 3 से कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। यहां पे साथी जो आप नंबर देखोगे ना, यहां पे ये नंबर 7 से इसके आसपास कोई नंबर कटने वाला होना चाहिए। बताओ 7 से क्या नंबर हो सकता है? अगर हम देखें 7 एकम 7 तो जाएगा, बचा 2, 7 3 का 21, बचा कितना? 4 0, 7 5 35। यानी अगर हम देखें 7 से अगर 135 में जाए ना, 7 बचेगा 35, 13 सत्ते 91, 91 3 कितना होता है? 94। यानी यहां पे अगर 945 होता तो 7 से पूरा कटता, लेकिन यहां पे भी वो संख्याएं बच रही है ना 945 के बाद, क्योंकि ये 945 होता तो 135 बार में कट जाता। तो 746 बचा, 747 बचा, 748 बचा, अरे 7 क्यों बोल रहा हूं? 948, 949, 950। ठीक है, इतने एक्स्ट्रा क्यों मैं काउंट कर रहा हूं? क्योंकि हमसे पूछा है ना कटने वाले, ना कटने वाले। यहां तक तो हमने निकाल लिए कटने वाले, लेकिन ना कटने वाले हमें बताने ना, तो इनको काउंट करना पड़ेगा। अब देखो ये कितने नंबर हो गए? 135 दूना कितना हो गया? 270। हाँ 270 हो गया। 270 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा टोटल? 540। यहां तक के नंबर कितने हो गए? 540। लेकिन इसमें देखो कौन सा नंबर 3 या 7 से हो रहा है? 3 या 7 से। 9 4 13 7 20, 8 4 12, ये 3 से हो रहा है, इसको हटा देंगे। और कोई 3 से हो रहा है? 7 वाला देख लो, कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 3 1 4 संख्या इसमें और जोड़नी पड़ेंगी। ये तो आया भी यहां तक का डेटा। यहां तक का डेटा कितना आया? 544। अभी तो इसको भी काउंट करेंगे ऐसे ही। अब देखो 9 7 से कटने वाले यहां पे 9 7 63 हो जाएगा, और 9 7 63 हो जाएगा। कितना? 99 बार में। अब आप देख लो 99 बार में कितनी संख्याएं जा रही। कभी गलती नहीं होगी अगर इस प्रकार से करके जाओगे। 9 7 63, 9 से 63, 63 से कितना हो जाएगा? 69, 693। तो यहाँ पे 693 अगर होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता, लेकिन 693 कितनी बार में जाता? 99 बार में जाता। लेकिन अभी बचा क्या? 694, 695। काफी लोग को तो ये बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी, फिर उनको लग रहा होगा यार ये पीछे वाली चीज बहुत बढ़िया थी। हम भी कहते हैं वही चीज बढ़िया है, लेकिन भाई सबको बताना पड़ता है ना चीजें। ये 699 तक देख लो। कौन संख्या है जो 3 और 7 से जा रही? 3 से जाने वाली संख्या निकालो। 9 5 14 6 20, ये 3 से जाएगी और ये 3 से जाएगी, बाकी और कोई 7 से भी नहीं जाएगी। तो यहाँ तक कितनी संख्या आएंगी? बोलोगे 99 गुणे का 2 198, 198 गुणे का 2 करेंगे तो 198 गुणे का 2 19 दूना 38, 380, 380 में से 16 जोड़ेंगे 396। तो ये संख्या टोटल 396 में से इतने कौन जुड़े? 1 2 3 4 और जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? 400। अब आप इसमें 400 माइनस करो। लॉजिक, ये लॉजिक होता है जो बिल्कुल सच्ची सटीक लॉजिक होता है। इस लॉजिक से जाओगे ना, समझ लो आप डाउट में रहोगे 3 मिलेंगे या 1 जाएगा। ठीक, तो इसको नहीं, आप इसको प्रेफर करो अगर इस प्रकार से जाना ही है आपको तो। ठीक है, लेकिन क्या बात बोली अभी, थोड़ा टाइम लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने पास को प्राइम हो या फिर प्राइम हो। आगे क्वेश्चन में आपके साथ धप्पा हो जाएगा। अब क्या धप्पा होगा? यहां पे ना तो ये प्राइम है ना तो को प्राइम है, फिर कहानी क्या बची? फिर कहानी सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बची। समझ रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट। दमदार चीज सीख के जाओ, दमदार चीज। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग होमवर्क में बताना। मैंने बता दिया, इस पे वो वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ना तो ये को प्राइम है ना तो ये प्राइम है। तो इसका सभी लोग आंसर निकालना। और आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कराए, क्लियर कराए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेसिक से जाना है, 2x की स्पीड पे जाना, ये वाली क्लास खोलना 57 नंबर की, और धड़ल्ले से पूरी वीडियो निपटा देना, जिससे आपको ये वाला पूरा का पूरा टाइप का डाउट तक खत्म हो जाएगा। इतने स्लो मोशन में मैंने वहां पे पढ़ाया। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को इधर उधर जरूर शेयर करो, जिससे काफी लोगों का इसका फायदा हो पाए।